डियर व्यूवर्स, क्या आप जानते हैं कि जनवरी से लेकर मार्च तक के पीरियड को फर्टिलिटी का गोल्डन विंडो कहा जाता है और ये क्लिनिकली प्रूवन है। पर ऐसा क्यों है और इस पीरियड में सबसे ज़्यादा कंसेप्शन होते हैं? कंसेप्शन के चांसेस मैं कहूँगी कि बहुत अच्छे होते हैं, तो इसके भी क्लिनिकल बैकिंग्स हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस पीरियड में आप क्या छोटे से एफर्ट करके बाकी फीमेल्स की तरह कंसीव कर सकती हैं बहुत कम एफर्ट में। आइए सीखते हैं। आप हमसे जुड़ सकती हैं, आपके कमेंट के इंस्टेंट रिप्लाई ले सकती हैं चैनल की मेंबरशिप को लेकर। 3 लेवल में मेंबरशिप है, आप अपना चयन करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल पे 1000 से भी ज़्यादा वीडियोस हैं हर फर्टिलिटी इशू पर, उनको भी देखें। वेलकम अगेन। तो क्या फैक्ट्स हैं, क्लिनिकल फैक्ट्स हैं जो ये बताते हैं कि जनवरी से मार्च में प्रेगनेंसी ज़्यादा होती है, प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्या रीज़न होता है? तो सबसे पहली चीज़ कि ये जो अवधि होती है, इस अवधि में विटामिन डी का जो एब्जॉर्प्शन है ये बॉडी में अच्छा होता है, क्योंकि सन एक्सपोजर हम ज़्यादा लेते हैं, स्पेशली हम इंडियंस के लिए ये बहुत अच्छा होता है। और विटामिन डी सिंथेसिस बेटर होने से आपकी एक्की क्वालिटी AMH बेटर हो जाता है। अंडों की गुणवत्ता विटामिन डी से डायरेक्टली लिंक्ड होती है। तो देखिए, अगर आपके विटामिन डी लेवल अच्छे नहीं हैं तो चेक कीजिए एंड सप्लीमेंट्स स्टार्ट कर दीजिए। दूसरा तथ्य है कि मेलाटोनिन एंड कॉर्टिसोल रिदम जो होता है बॉडी में, ये स्टेबल होता है। ये स्टेबल होने से आपकी ओव्यूलेशन रेगुलर होती है। तो ये जो समय होता है इसमें ओव्यूलेशन भी बेटर होता है, क्योंकि मिल्क कंजप्शन अच्छा होता है, अमाइनो एसिड्स बॉडी को अच्छे मिलते हैं, क्योंकि नट्स और जो भी प्राकृतिक रूप से हमारी डाइट भी इस समय बेटर होती है। स्टडीज़ ये दर्शाती हैं कि जनवरी से मार्च तक अंडों की और स्पर्म की गुणवत्ता बेहतर हो जाती है। तो इसको अगर हम एक आम आदमी के नज़रिए से भी देखें तो देखिए, हिंदुस्तान में सर्दियों में प्राकृतिक रूप से फल, सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स खाने पीने में कितनी वैरायटी होती है। डेफिनेटली न्यूट्रिशन लेवल बढ़ने से अंडों और स्पर्म की गुणवत्ता बढ़ेगी ही। तो ये प्रयास आप और बेहतर करके अपनी प्रेगनेंसी इंश्योर कर सकते हैं। यही टिप्स मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। महिलाओं की और पुरुषों की मैं अलग अलग टिप्स बताऊंगी कि महिलाओं को और पुरुषों को क्या क्या काम करने हैं और उनसे क्या फ़ायदा उन्हें मिलेगा इन महीनों में। तो सबसे पहले फीमेल्स के लिए कि उन्हें जितनी पत्तेदार सब्जियां हैं, बथुआ, पालक, सरसों, इनका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। फॉलेट, नेचुरल फॉलेट इनमें होता है जो आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस को फेयर बनाता है, डिफेक्ट आने से बचाता है आपकी प्रेगनेंसी को। इनमें फॉलेट के अलावा आयरन भी होता है, तो इससे आपके अंडों की गुणवत्ता और ओव्यूलेशन और मासिक चक्र की नियमितता सुनिश्चित होती है। तिल, घी और ड्राई फ्रूट्स इस समय बहुत अच्छे से आप कंज्यूम कर पाते हो, क्योंकि ये डाइजेस्टेबल होता है इस मौसम में। तिल में दूध से भी कई गुना कैल्शियम होता है, भंडार है। 1 चम्मच तिल एक दिन के लिए आपके लिए पर्याप्त होता है। तो इस तरह से ये चीज़ें भी आप इस मौसम में इस्तेमाल करते हैं। ये आपके प्रोजेस्टेरोन को मजबूत बनाता है। जिन महिलाओं को पीरियड से पहले स्पॉटिंग होती है, पीरियड साइकिल अच्छी नहीं है, उनको प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट लेना चाहिए। तो तिल, घी और नट्स प्रोजेस्टेरोन इम्प्रूव करते हैं। पूरे महीने सीमित मात्रा में आप हर रोज यूज कीजिए। बच्चेदानी में ब्लड फ्लो इम्प्रूव कैसे हो, बच्चेदानी की परत कैसे तैयार हो गर्भधारण के लिए, तो उसके लिए गाजर, बीटरूट, अनार, आंवला, ये बहुत चीज़ें उपलब्ध हैं। लेकिन इनको उन्हीं को लेना है जिनको फाइब्रॉइड या बहुत हैवी ब्लीडिंग नहीं होती, क्योंकि जितनी भी रूटेड वेजिटेबल्स होती हैं थोड़ी सी तासीर में गर्म होती हैं। तो अगर आपको फ्रीक्वेंट स्पॉटिंग होता है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तब आप बीटरूट को मत खाइए या फिर कच्चा इस्तेमाल मत कीजिए, कुक करके यूज़ कर लीजिए और कम मात्रा में यूज़ कीजिए। अदरवाइज़ अवॉइड करना एक बेहतर तरीका है। बाकी इस इशू के अलावा, हैवी ब्लीडिंग के अलावा, आप हर कंडीशन में बीटरूट, कैरेट इनका इस्तेमाल कीजिए। अनार के साथ, आंवले के साथ कीजिए। ये आपके बच्चेदानी को बहुत ही मजबूत, रिसेप्टिव और गर्भधारण के लिए एकदम तैयार करेगा। और इतना ही नहीं, इनमें इतने अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं कि ये अंडों की गुणवत्ता को भी तेज़ी से बढ़ा देते हैं। साथ ही आपकी स्किन की क्लैरिटी भी ये देते हैं। अब बात करेंगे पुरुषों की कि पुरुषों को इस समय क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए। जो इस समय चीज़ें उपलब्ध होती हैं उनमें से भी क्या फोकस करके खाना है। तो देखिए, ड्राई फ्रूट्स में अखरोट है,
पंपकिन सीड्स हैं, इनको स्पर्म काउंट और मोटिलिटी के लिए आपको रेगुलर खाना है। 2 अखरोट और 2 चम्मच आपको पंपकिन सीड्स हर दिन यूज करने हैं। टेस्टोस्टेरोन को सपोर्ट करने के लिए अनियन और गार्लिक को आप यूज कीजिए, कुक्ड यूज कर लीजिए। ये टेस्टोस्टेरोन सपोर्ट करते हैं। जैसे कि लहसुन की चटनी बना ली, उसे रखा और हर दिन खाने के साथ उसको लिया, उसमें आप अनियन भी ऐड कर सकते हो। मखाना एक फर्टिलिटी सुपर फूड है। मेरे डेडिकेटेड वीडियोस भी हैं मखाने पे, और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। पुरुषों के साथ ये समस्या ज़्यादा है क्योंकि उनका एनवायरनमेंट के साथ एक्सपोजर ज़्यादा रहता है, तो ऐसे में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस तो उनको ज़्यादा मिलता है। तो आप मखाने हर दिन खाइए। हर दिन 70-80 ग्राम मखाने आप रोस्टेड या पाउडर बना के दूध में ऐड करके, जैसे भी आप पसंद करते हो, आप ज़रूर लीजिए। इस समय इंसुलिन एंड थायराइड कंट्रोल भी आपको ज़रूर रखना है, जिससे कि आपकी गर्भधारण की समस्या जो आ रही है वो दूर हो जाए। PCOS, इरेगुलर पीरियड्स, लो स्पर्म काउंट, इनका सबसे बड़ा रीज़न है इंसुलिन की समस्या, इंसुलिन की अनियमितता और थायराइड की अनियमितता। तो डाइटरी मेथड क्या है, दवा की सेवा तरीका क्या है कि भाई इन हार्मोन्स को आप ठीक कर पाओ? तो देखिए, बाहर की चीज़ें कट करनी पड़ेगी आपको। आप जितने भी बिस्किट खाते हैं ना, उन सब में गंदा पाम ऑयल पड़ा है, उन सब में शुगर लोडेड है। तो बेकरी के आइटम, केक्स का चलन जो हमारे घरों में आजकल बढ़ा है, हर ओकेज़न पे हम केक काट रहे हैं, जो हम नहीं जानते कि वो मैदा और वो क्रीम जो है, बहुत सारे सिंथेटिक कलर्स उसके अंदर हैं, सिंथेटिक फ्लेवर्स हैं, वो हमें फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे। तो इनको आपको कट करना होगा। बाहर का जो भी फूड आप लेते हो मैदा और शुगर से लोडेड, उनको कट करना होगा। दूसरा तरीका है इंसुलिन एंड थायराइड को बैलेंस करने का, कि प्लांट बेस्ड आप ज़्यादातर डाइट लीजिए और हर मील में थोड़ा प्रोटीन होना चाहिए। जैसे कभी एक बॉइल्ड एग ले लिया, कभी दाल बना ली, कभी बेसन का चीला ले लिया। आपकी हर मील में प्रोटीन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये दोनों हार्मोन बड़े मज़े से सेट रहेंगे। विटामिन डी, सनलाइट थेरेपी। सर्दियां हैं तो बहुत आसानी से विटामिन डी आप सन से ले सकते हो, सन एक्सपोजर। देखिए, सन एक्सपोजर विटामिन डी की पूर्ति 100% आपकी ज़रूरत के मुताबिक भले ना करता हो, सप्लीमेंट्स भी लेने पड़ते हैं, लेकिन ये आपके मूड और अदर हार्मोन्स को, स्लीप साइकिल को, स्ट्रेस को, डिप्रेसिव टेंडेंसीज को, सबको कंट्रोल करता है। इसलिए सनलाइट को मैं थेरेपी कहती हूँ। इसे आप प्रकृति का उपहार समझिए। और फर्टिलिटी के लिए सनलाइट में सुबह 8 से 10 वाली जो सुबह की धूप होती है, उसमें 15-20 मिनट एक्सपोजर रखिए। इससे ओव्यूलेशन बेटर होता है, ईटी अच्छी बनती है और मेल हार्मोन बेटर रहते हैं। इसका डायरेक्ट फायदा पहुंचता है पुरुषों को स्पर्म मॉर्फोलॉजी पर। स्पर्म मॉर्फोलॉजी बेटर होने लग जाती है विटामिन डी एडिकेट होने से। स्ट्रेस कम करना डायरेक्टली फर्टिलिटी को बढ़ाना है। और स्ट्रेस आजकल ज़्यादा क्यों है? क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं होती है। हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल ओव्यूलेशन के डिलेज करते हैं और एग क्वालिटी को ख़राब कर देते हैं, इम्प्लांटेशन फेलियर करते हैं और प्रोजेस्टेरोन को गिरा देते हैं। बच्चा नहीं रुकता है ऐसे कंडीशन में। 10 मिनट डेली मेडिटेशन। हमारे मेंबर्स को हम अफर्मेशंस भी देते हैं, जो कि एक बहुत अमेजिंग थेरेपी पर आधारित होती हैं। तो अफर्मेशंस लीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा और वॉक कीजिए और रात को अच्छी नींद लीजिए। फिर भी दिक्कत है तो कैमोमाइल टी ले लीजिए रात को सोते समय, या 1 कप दूध पीकर सोइए। कुछ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स जो होते हैं आपकी स्लीप क्वालिटी को बेटर करते हैं। मैंने सारे तरीके बता दिए हैं, आपको कोई एक चूज़ करना है और फॉलो करना है। तो दोस्तों, जनवरी से मार्च का जो समय होता है, प्रकृति के साथ अपना रिदम बिठाना है। फर्टिलिटी तो बहुत आसानी से बूस्ट हो जाएगी। आप तैयार हैं? कोशिश कीजिए, अभी भी समय है। थैंक यू।